दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और ये बेसिकली स्टार्टिंग है आपकी यूनिट 4 की। ओके, तो यहाँ पे आपके टीचर के लिए कुछ नोट्स गिवन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इनको स्किप करता हूँ फटाफट से। देन हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग मार्जिनाइजेशन। तो यहाँ पे बोलते हैं व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड, कि भाई आप इस बात से क्या समझते हैं अगर मैं आपको बोलूँ कि सोशली मार्जिनलाइज्ड, यानी कि ये जो आपकी टर्म है इससे आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा हमारे इस वाले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, सो अब यहाँ पे बोलता है टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड और फ्रिंजेस एंड थस नॉट टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग। कि भाई यहाँ पे मार्जिनलाइज का मतलब बेसिकली ये होता है कि हम यार हमारे ऊपर दबाव है कि हम किसी एक साइड रहें, यानी कि बीच में ना हम बीच में नहीं रह सकते कि भाई हम ना तो इस साइड जा रहे हैं ना हम इस साइड जा रहे हैं, हमें किसी ना किसी साइड यहाँ पे रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक बार फटाफट से बस पूरे पैराग्राफ को रीड करता हूँ, फिर एक साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, हम यहाँ पे बोलते हैं दिस इज समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्ले ग्राउंड इफ़ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास, दैट इज if your taste in music or films is different, if your accent marks you out from the others, if you are less chatty than others in your class, if you don't play the same sport that many of your classmates like, if you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers. So often you end up feeling that you are not with it, as if what you say, feel, and think, how you act are not quite right or the acceptable to others. As in the classroom, it is the as in the classroom, in the social environment too, groups of people or communities, many have the experience of being excluded. Their marginalization can be because they speak a different language, follow different custom, or belong to different religious groups and from the majority community. They may also feel marginalized because they are poor, considered to be low social status, and viewed as being as less human than others. Sometimes marginalized groups are viewed with hostility and fear. This sense of difference and exclusion adds to communities not having access to resources and opportunities, and in their inability to assert their rights, they experience a sense of disadvantage and powerlessness. उसके बाद vis-a-vis more power and dominant section of society who own land, are wealthy, better educated, and the politically powerful. Thus, marginalized is seldom experienced in one sphere. Economic, social, and cultural political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. In this chapter, you will read about two communities that are considered to be socially marginalized in India today. तो चलो यार अब आपको एक्सप्लेन करते हैं सारे सिस्टम को, आप अच्छे से सारी बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ हमने यहाँ पे स्टडी किया है। तो यार यहाँ पे आपको जो कुछ बातें समझाना चाहते हैं, चलो मैं आपको उसको अपने वे में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मानो ये आपकी क्लासरूम है और इसके अंदर सिर्फ 9 ही बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ताकि हमें समझने में आसानी हो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे 9 ही बच्चे ले रहा हूँ। ठीक है, उसमें से आप समझो कि भाई जो 2 बच्चे हैं ना, इनको यार कुछ और खेलना पसंद है। ठीक है, आपको पता है कि बहुत बार गेम्स के अंदर होता होगा, या फिर मान सकते हो कि भाई इन 2 बच्चों को कोई और गाना पसंद है, कोई और टाइप की मूवीज़ देखना पसंद है, या फिर कुछ ऐसा पसंद है जो कि इन बाकी बच्चों को पसंद नहीं है, इन बाकियों को कुछ और पसंद है। ठीक है, तो मैं हमारे समझने के लिए मान के चलता हूँ कि भाई जो बाकी बच्चे बच गए इन सभी को वॉलीबॉल खेलना पसंद है। ठीक है, अब इन 2 बच्चों को वॉलीबॉल खेलना पसंद नहीं, इन लोगों को बैडमिंटन खेलना पसंद है। ठीक है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो यार अब आप सभी को पता है कि बहुत बार गेम्स पीरियड के अंदर भी बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि भाई क्या खेला जाए, तो यार बहुत सारे जिस साइड मेजोरिटी होती है उसी साइड की बात को माना जाता है, फिर वही गेम खेला जाता है। तो यार ऐसे तो ये बच्चे फील करेंगे कि भाई हमें इक्वल राइट्स यहाँ पे नहीं मिल रही है, हमको यहाँ पे नीचा समझा जा रहा है, हम मतलब कि हमारी बात को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हर बार ऐसे फिर तो वोली ही खेला जाएगा। ठीक है, तो यार ये जो हमारा डिफरेंस, इस टाइप के डिफरेंस को ही हम यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड बोल देते हैं। ठीक है, अब ऐसा आपने क्लासरूम के अंदर बहुत बार देखा होगा, आपकी क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। उसके बाद यार बताते हैं कि ऐसा ही कुछ सीन हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है,
अब समझो ये हमारी सोसाइटी है, और यार यहाँ पे आपके पता है कि हमारे जो लॉज आती हैं, पॉलिसीज़ आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो ऐसा ही होता है कि भाई जो कुछ ग्रुप्स होते हैं वो थोड़ी कम मेजोरिटी के अंदर होते हैं, कुछ ज़्यादा मेजोरिटी के अंदर होते हैं, कुछ यार मॉडरेट होते हैं आपकी। तो यार इन सभी की यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे चीज़ें रहती हैं। तो जो ये आपका ये ज़्यादा वाला ग्रुप होता है, ज़्यादातर इसकी चलती है, तो यार इन माइनॉरिटीज़ को ये अपने आप को क्या समझेंगे, अब ये अपने आप को मार्जिनलाइज समझना स्टार्ट कर देंगे। तो यार यहाँ पे हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम सभी को इक्वल एजुकेशन दे पाएँ, सभी को मतलब कि इक्वल हम पढ़ा पाएँ, साथ ही यार सभी को हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ हमारी जॉब्स के अंदर, सोशल स्फीयर के अंदर। सभी का जो कल्चर होता है, यानी कि यार इनको कुछ और फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो यार वो करें, उनका भी कल्चर हमें बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यार बेसिकली जो हमारा आज का चैप्टर है, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे हमारे इंडिया की 2 ऐसी कम्युनिटीज़ के बारे में जिनको मार्जिनलाइज समझा जाता है, और जो कि अपने आप को मार्जिनलाइज समझती हैं, और वो आपकी मतलब कि स्मॉल क्वान्टिटी के अंदर हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है। तो मे भी आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गई होंगे। बेसिकली ये सारी बातें यहाँ पे आपको डिफाइन करना चाहता है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद से इस पैराग्राफ की अगेन से रीडिंग लें, इससे जो बातें मैंने आपको समझाई हैं आपके दिमाग के अंदर और अच्छे से यहाँ पे स्टिक होंगी, ठीक है। उसी के साथ यार अब हमें स्टोरी को यहाँ पे स्टडी करना है, उसके बाद हम हमारे चैप्टर के अंदर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो ये लो मैंने इसको जूम कर लिया, थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं ताकि हमें इसको पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ पे यार सबसे पहले बात होती है, कहते हैं कि Adivasis and marginalizations. An Adivasi family in Delhi, Soma and Helen, are watching the Republic Day parade on TV and their grandfather. कि भाई आपकी एक आदिवासी फैमिली है दिल्ली के अंदर, और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपकी सोमा और हेलन है वो दोनों बैठ के यहाँ पे टीवी के ऊपर जो हमारी 26 जनवरी की परेड होती है, यानी कि रिपब्लिक डे होता है, उसको हमारे टीवी के ऊपर देख रही हैं, ठीक है। उसी के साथ में अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कहती है, ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। तब ये बोलती है, दद्दू वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई देखो यार, जो उसका भाई होता है वो कहता है कि देखो यार, यहाँ पे जो हमारे टीवी के अंदर जो हमारी परेड चल रही है, यहाँ पे देखो ये जो आदिवासी की वुमेन्स हैं ये डांस कर रही हैं। तभी ये जो लड़की होती है ये कहती है कि दादाजी आप हर बार ऐसे मतलब कि जो हमारी ये परेड होती है यहाँ पे हर बार आदिवासियों को डांस करते हुए क्यों दिखाते हैं, ठीक है। तभी जो दादा होता है वो बोलता है, द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस। तो यहाँ पे तभी जो दादा होता है वो बोलते हैं इनको कि भाई जो आदिवासीज की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है यहाँ पे, मतलब कि इनका अपना खुद का एक कल्चर होता है, बेसिकली ये बात समझाना चाहते हैं। तभी जो ये लड़का होता है वो कहता है, यस डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस, कि भाई क्या ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हमें वो सारी बातें यहाँ पे जाननी चाहिए। उसी के साथ यार अब यहाँ पे आगे जो दादा होता है वो बोलता है, कहता है, when I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we need from the land and the forest around us. We in turn respect the land, the forest and the river. अब यहाँ पे बताता है उसका दादा कि भाई जब मैं उड़ीसा के अंदर यहाँ पे रहता था तो जो हमारा गांव था बहुत ही सुंदर था, हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती थी वो हमें जंगल से मिल जाती थी, ठीक है। और हम जो जंगल था और जो हमारी ज़मीन थी हम उसी की पूजा करते थे और वहाँ पे खुश रहते थे। अब आगे बोलते हैं उसका दादा, सडनली वी आर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वाज नॉट अवर्स, फॉरेस्ट officials and contractors cut down large part of it if we protested they beat us and they took us to court where we did not have our lawyers and could not fight our case। अब यहाँ पे उसका दादा आगे बताता है कि भाई सडनली ऐसा सीन होता है कि कुछ फॉरेस्ट के ऑफिसर्स आते हैं, कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये जंगल हमारा नहीं है, इसके ऊपर उनका अधिकार है, तो आप यहाँ से निकलिए। और अगर हम उनका विरोध करना चाहें तो यार वो हमें पीटना स्टार्ट कर देते थे, हमें बहुत टॉर्चर करते थे, तो हम उनके खिलाफ़ यहाँ पे लड़ भी नहीं सकते थे, और कोर्ट में जाने का तो हमारे पास कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि हमारे पास खुद का वकील नहीं था और ना ही हमारे पास इतने पैसे होते थे, ठीक है। उसके बाद तभी वो लड़की होती है वो कहती है, देन हाउ डिड यू सर्वाइव दद्दू, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कैसे कर पाए, अपने दादा से वो क्वेश्चन पूछती है। तभी उसका दादा बताता है कि मैनी ऑफ अस वर फोर्स टू लीव अवर होम एंड फाइंड सीजनल वर्क इन द नियर बाई टाउन्स, कि भाई हम बहुत सारे लोगों को मजबूर होना पड़ा अपने उस जंगल को छोड़ने के लिए, और हमें मतलब कि इधर उधर के आसपास के जो शहर थे वहाँ पे जाने के लिए और अपना कोई दूसरा काम ढूंढने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बोलता है, देन द कंपनी वालाज केम, दे सेड देयर वाज आयरन ओर अंडर अवर लैंड, दे वांटेड टू माइन इट, दे प्रोमिस्ड जॉब्स एंड मनी इफ वी सोल्ड अवर लैंड टू देम,
Some villagers were excited, others said this would destroy our lives and we would get nothing. Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off. Only a few were given token jobs, but most of you, us, डिड नॉट सेल। अब यहाँ पे आप सभी को आगे बताते हैं कि उसके बाद कुछ कंपनी वाले लोग हमारे वहाँ पे आए, वो हमें कहने लगे कि भाई यहाँ पे बहुत सारा हमारा आयरन जो ओर है वो यहाँ पे ज़मीन के नीचे है, तो आप एक काम करो, जो आपकी ज़मीन है इसको हमें दे दो, हम गारंटी देते हैं कि हम आपको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपको अच्छी सैलरीज भी देंगे। तो कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, वहाँ पे अपना थंबप्रिंट दे देते हैं, यानी कि ज़मीन को उनको दे देते हैं, कुछ देने से मना कर देते हैं। तो ये कुछ सीन वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद चलो अब आगे देखते हैं अपनी स्टोरी को, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच करता हूँ। ये लो यार, हमारी नेक्स्ट स्लाइड भी आ चुकी है, इसको भी थोड़ा सा जूम करते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, अब ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है देन दे बीट एंड थ्रेटन अस टिल इवेंचुअली एवरीवन वाज फोर्स्ड टू सेल एंड अबैंडन द लैंड ऑफ देयर फोरफादर। दे हैड द सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज। अवर वोल डे ऑफ लिविंग वैनिस्ड ओवरनाइट। अब यहाँ पे उसका दद्दू आगे उसको बताता है कि भाई जिन लोगों ने साइन करने से मना कर दिया तो उनको यार पीटा जाने लगा, टॉर्चर किया जाने लगा कि भाई तुम्हें भी यहाँ पे साइन करने पड़ेंगे। तो ज़बरदस्ती उन लोगों से भी साइन करा लिए गए, क्योंकि जो जितनी भी अथॉरिटीज़ थी वो उन्हीं लोगों के यहाँ पे साथ थी, ठीक है। उसके बाद अब आगे बताते हैं, वो दद्दू एंड आवर लैंड वट। तभी वो लड़की क्वेश्चन पूछते तो दद्दू फिर हमारी जो ज़मीन थी उसका क्या हुआ। तभी वो आगे बोलते हैं फॉर आवर 30 एकड़ वी गोट अ लिटल मनी फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्टर। आई नेवर सो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स अगेन। अभी हमें उसका दद्दू आगे बताता है कि भाई हमारी 30 एकड़ की ज़मीन के लिए उन लोगों ने मेरे को बहुत ही कम पैसा दिया, एक कॉन्ट्रैक्टर ने, और उसके बाद मैंने मेरे बाकी दोस्तों को कभी भी नहीं देखा। उसके बाद चलो अब आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। देन आगे बोलते हैं दी मनी हार्डली लास्टेड इन द सिटी। वी हैड नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड एनी मोर। वी वर ऑल क्रैम्प्ड इनटू अ टाइनी रेंटेड रूम। वी मिस्ड आवर केयर फ्री लाइव्स द ओपन स्पेस। उसके बाद यहाँ पे उसका दद्दू उसको आगे बताता है कि भाई मजबूरी में हमें यहाँ पे शहर में आना पड़ा। उसके बाद जो उन लोगों ने हमको पैसा दिया था वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाया, वो पैसा यानी कि जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद यार जो एक छोटा सा कमरा होता था भीड़ भाड़ वाला, हमें वहीं पे रहना पड़ता था, और उसी के साथ साथ जो हमारे बाकी दोस्त थे और जो हम खुले वातावरण में रहते थे वो सारी चीज़ें हमसे छिन गई। उसके बाद अब वो आगे बोलते हैं आफ्टर अ फ्यू ईयर्स आवर फादर गोट अ जॉब इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव्ड हेयर। कि भाई कुछ समय बाद जो मेरे पिताजी थे, उसका दद्दू बताता है उसको यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक नौकरी मिल गई, तो फिर हम सभी यहाँ पे दिल्ली आ गए। दोज वर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, दैट इज़ वाई बोथ ऑफ यू एंड डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर सेवरल ईयर्स। तो यहाँ पे बताता है कि भाई वो हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, और इसी वजह से हम में से बहुत बार हम मतलब कि कुछ टाइम तक स्कूल भी नहीं गए, हम सिर्फ घर पे ही रहे। उसके बाद अब आगे बोलते हैं। अब हमें बताता है जो लड़का होता है वो कहते हैं आई हेट गोइंग बैक टू स्कूल। वी हैड मिस सो मच ऑफ अवर स्टडीज एंड अदर चिल्ड्रंस मेड फन ऑफ अस। वी स्पोक संथाली एट होम एंड वी डिड नॉट नो हिंदी। तभी वो जो लड़का होता है वो कहता है कि भाई हम भी बहुत टाइम से स्कूल में नहीं गए, आपके साथ हमने भी यहाँ पे मूव किया है। तो बेसिकली सीन क्या है कि हम स्कूल में ना जाने की वजह से जो बच्चे हैं वो हमारा मजाक करेंगे अगर हम स्कूल के अंदर जाएं, क्योंकि हम उनसे पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। और साथ में यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो हिंदी समझते हैं और हम यहाँ पे संथाली बोलते हैं घर के अंदर भी, तो वो हमारी भाषा को यहाँ पे नहीं समझ पाते। तभी जो लड़की होती है वो कहती है बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स आई कैन इवन स्पीक सम इंग्लिश नाउ। तभी जो लड़की होती है वो कहती है कि अब हमारे कुछ ऐसे दोस्त बन चुके हैं तो हम थोड़ी बहुत इंग्लिश तो यहाँ पे ज़रूर बोल सकते हैं। तभी वो लड़का होता है अगेन से कहते हैं आई विश आई कुड हैव सम माई फ्रेंड्स अवर विलेज बिफोर आई वॉज डिस्ट्रॉयड। तभी वो लड़का चाहता है कि भाई मेरे जो पुराने गाँव के दोस्त थे कुछ वही मेरे से दोबारा मिल जाए, तो वही मेरे दोबारा दोस्त बन जाए तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगे। तभी जो दद्दू होता है वो कहता है यू कैन स्टिल टेल दैम अबाउट आवर विलेज, इट हैज़ अ लॉट ऑफ टीच दैम। कि भाई तुम हम उन्हें हमारे गांव के बारे में भी बहुत सारी बातें बता सकते हो, बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को है हमारे गांव से भी। तो वो लड़की कहती है वन डे आई विल मेक अ मूवी ऑन दी स्टोरी आवर स्टोरी दी आदिवासी स्टोरी। तभी वो लड़की कहती है कि मैं एक दिन ज़रूर कोई फिल्म बनाऊंगी हमारे गांव के ऊपर, हमारे आदिवासी जीवन के ऊपर, कि भाई हमारा जीवन भी इतना ज़्यादा अच्छा यहाँ पे है और इससे बहुत कुछ बातें हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार अब आगे देखो। तो अब कहते हैं यू जस्ट रीड अबाउट द दद्दू वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज विलेज इन उड़ीसा। दद्दू स्टोरी इज सिमिलर टू द लाइव्स ऑफ मिलियन ऑफ आदिवासी इन इंडिया। यू विल रीड मोर अबाउट द
मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी इन दिस चैप्टर। अब यहाँ पे आप सभी को आगे बताते हैं कि भाई आपने देखा कि जो दद्दू था उसको कैसे मजबूरी में अपने गाँव को छोड़ना पड़ा और अब शहर में आके रहना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही सिर्फ एक दद्दू की कहानी ये नहीं है, ऐसा बहुत सारे आदिवासियों के साथ यहाँ पे हुआ है हमारे इंडिया के अंदर, जिन लोगों को हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी अब बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसके बारे में और भी ज़्यादा स्टडी करेंगे अब आगे चल के, ठीक है। उससे पहले हम एक दो बातों को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमें बताता है एक्सप्लेन एट लीस्ट 3 डिफरेंट रीज़न वाई ग्रुप में भी मार्जिनलाइज्ड। कि भाई अब आप थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड के बारे में समझ चुके हैं, बाकी आप थोड़ा बहुत और आगे समझ जाएंगे और फिर चैप्टर के साथ साथ आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर ईमेल कर देना मेरे को, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, जैसे भी आपको ठीक लगे। कि भाई क्वेश्चन आपका ये है कि भाई जो ये ग्रुप मार्जिनलाइज्ड आपकी बनी है, ऐसे कोई 3 रीज़न बताओ कि जिससे ये मार्जिनलाइज्ड आपकी बन जाती हैं। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, कहता है वाई वॉज दद्दू फोर्स टू लीव हिज विलेज इन उड़ीसा। कि भाई दद्दू को अपना गाँव छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे पास सेंड करना। उसी के साथ यहाँ पे अब आगे आप सभी को बोलता है ट्राइबल्स आर ऑल्सो रेफर टू एज आदिवासी। कि जो आपके ट्राइबल लोग होते हैं उनको भी हम यहाँ पे आदिवासी के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये डाउट भी आप यहाँ पे मत रखना। अब कहते हैं यू मे हैव हियर्ड द टर्म शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज द टर्म यूज्ड फॉर आदिवासी यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन दी वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब आपने बहुत बार सुना होगा आपकी एससी और एसटी के बारे में, साथ में सुना होगा, ठीक है ना। अब इसको तो हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट और इसको बोलते हैं हम शेड्यूल ट्राइब। और मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि जो ट्राइब वर्ड है वो भी आपका आदिवासी से रिलेट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इस बात को लिंक करो और समझो कि भाई जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ये आदिवासियों के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, और ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट यूज़ करती है इस वर्ड को हमारे बहुत सारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर। फिर कहते हैं देयर इज़ एन ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर विद शेड्यूल्ड कास्ट इन द कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना। तो यार आपकी जो ये कैटेगरी होती है साथ में ही रखी जाती है एससी और एसटी की, यानी कि जो हमारी शेड्यूल कास्ट होती हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब होती है। अब इसी के साथ यार आज तो हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग थी, तो हम पार्ट 1 को ज़्यादा बिग नहीं रखेंगे, यानी कि थोड़ा सा रखते हैं। आपको इस बातों को ध्यान से समझना है, और कुछ बातें आपको क्लियर नहीं हुई तो एक बार दोबारा से आप रीडिंग करना, जस्ट इंग्लिश में रीडिंग करना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी मैंने आपको एज अ होमवर्क भी दे दिया है कि भाई आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर करने, और साथ ही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, इसको मेरे समझाने के बाद एक बार दोबारा खुद से रीड करना है, ठीक है। तो दोनों होमवर्क आपकी कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। बाकी आज के हमारे इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। तो सबसे पहले देखने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, तो ठीक है यार, बाय बाय।